गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। नया दिन, नया चैलेंज, नया प्रॉब्लम, नया सोल्यूशन। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं हमारा सिलसिला जो है इसका फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ क्या है एफ एक्स इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स माइनस वन, रूट ओवर एक्स माइनस वन। देखिए तो इसे इसके पहले भी मैं जब रूट ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर को पढ़ा रहा था तब भी हम बोला था, तब भी मैंने बोला था कि रूट के अंदर कुछ भी नेगेटिव नहीं होगा, रूट के अंदर कुछ भी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पे रियल नंबर पढ़ रहे हैं। हम रियल नंबर में ऐसा कोई भी नंबर नहीं देखे हैं जो इस फॉर्म में हो, ऐसा कोई भी नंबर नहीं देखे हैं जो इसके फॉर्म में हो। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो होगा, एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो होगा। तो x क्या होगा, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वन। तो ऑलवेज x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वन। मैंने बोला था कि x के वैल्यूज को लेके जो सेट है वो हो जाएगा डोमेन। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा 1 टू इंफिनिटी, जो 1 की तरफ क्लोज है क्योंकि इसका डोमेन में 1 है। ठीक है, हो गया। इसके बाद हम देखेंगे रेंज, इसके बाद हम देखेंगे रेंज। चलिए देखते हैं क्या होगा। देखिए अगर हम यहाँ पे 1 पुट करें तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम 1 पुट करें तो 0 आ जाएगा। ऐसे ही करके अगर 1 से बड़ा, मतलब 1 से बड़ा इस डोमेन में कोई भी नंबर पुट करते करते चले तो ये ऑलवेज जो है क्या होगा, ये ऑलवेज ये वैल्यू देगा। 1 के अलावा अगर कोई भी नंबर हम डोमेन से लेकर पुट चलते रहे, मतलब इसके बाद अगर हम 1.5 पुट करें तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर 1.5 माइनस 1, रूट ओवर 0.5 जो कि पॉजिटिव नंबर है। तो यहां से शुरू करके अगर हम 1 से बड़ा कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज होगा 0 की तरफ क्लोज, इंफिनिटी में ओपन। ठीक है, क्योंकि इंफिनिटी रियल नंबर सेट में नहीं है, इसलिए इंफिनिटी हर वक्त ओपन होता है। चलिए इसका डोमेन रेंज हो गया। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स माइनस वन, एफ एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स माइनस वन, इसका क्या ढूंढना है, डोमेन एंड रेंज। देखिए एक मॉड्यूलस फंक्शन है, एक मॉड्यूलस फंक्शन है। यहाँ पे अगर x का वैल्यू हम कुछ भी पुट करें, तो ये ये डिफाइंड होगा, ये इसका वैल्यू हमको मिलेगा। तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होगा रियल नंबर सेट, इसका डोमेन होगा रियल नंबर सेट। इसके बाद इसका हम रेंज देखेंगे। हम जानते हैं कि मॉड्यूलस फंक्शन ऑलवेज गिव्स अस द पॉजिटिव वैल्यू। यहाँ पे x का वैल्यू आप कुछ भी मतलब कुछ भी आपको आपका मन जो बोले वो एक रियल नंबर बिठा दीजिएगा, पुट कर दीजिएगा, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है। मतलब मोड x माइनस वन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो इसका रेंज हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी। यहाँ है 0 क्लोज इंटरवल और इंफिनिटी जो है ओपन इंटरवल। ठीक है, क्योंकि ये जब हम x का वैल्यू हम 1 पुट करेंगे
तो ये 0 आ जाएगा, इसलिए 0 की तरफ क्लोज है। हो गया। इसके बाद हम देखेंगे कि एक रिलेशन दिया गया है, एक फंक्शन दिया गया है। कैसे? f इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ पे x बिलोंग्स टू r है। बोला गया है इसका जो है रेंज निकालिए, इसका रेंज निकालिए। तो मैं जब फंक्शन पढ़ा रहा था तो आपको बोला था कि एक फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि x f(x) ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ऐसे लिखें, इसके साथ कंपेयर करें, तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा f(x) इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये है f(x). यहाँ हमें f(x) का वैल्यू निकालना है, मतलब f(x) का वैल्यू कहाँ रह सकता है, ये हमको निकालना है। देखिए, हमें पता है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। 1 प्लस, अगर कुछ भी पॉजिटिव नंबर के साथ हम 1 ऐड करते हैं तो वो उस नंबर से बड़ा होगा। तो दो साइड अगर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो 1 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन 1। अगेन देखिए, एक्स स्क्वायर किसी की एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है। तो दोनों मिला के एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ हो गया कि ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। 0 कब होगा? जब x का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 है, क्योंकि 0 बाई, अगर f0 हम निकाले तो 0 बाई 1 प्लस 0, ये हो जाएगा 0 बाई 1 इक्वल टू 0। तो इसका मिनिमम वैल्यू होगा 0 और मैक्सिमम वैल्यू हमें पता नहीं। तो इसका रेंज क्या आ जाएगा? तो इसका रेंज आ जाएगा, रेंज आ जाएगा 0 में क्लोज और 1 में ओपन। तो ये हो जाएगा इसका रेंज। ठीक है, डोमेन एंड रेंज। इसके बाद और एक प्रॉब्लम करेंगे, नया प्रॉब्लम जो है दिया गया है कि f इक्वल्स टू 1 1 2 3 0 1 0 -1 -1 -3, ये एक वैल्यू दिया गया है, जहां पे आपको बोला गया है कि f(x) इक्वल्स टू ax प्लस b, जहां पे a और b का वैल्यू निकालिए। कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखिए, अगर ये 1 है तो ये f1 होगा, ये 2 है तो ये f2 है, ये 0 है तो ये f0 है, और ये f(-1) है। क्योंकि हम पता है कि एक पेयर को हम ऐसे लिख सकते हैं, x f(x) ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से देखें कि f1 इक्वल्स टू 1, इसका मतलब a प्लस बी इक्वल्स टू 1, क्योंकि x की जगह 1 हो गया, ये है। और एक है f0 समान f0 इक्वल्स टू -1, तो a इंटू 0 प्लस बी इक्वल्स टू -1, इसका मतलब b इक्वल्स टू -1। अगर a b को हम यहाँ पे पुट कर दें तो a -1 इक्वल्स टू 1, a इक्वल्स टू 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। तो आ गया वैल्यू a इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू -1, a इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू -1। हो गया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आई होप आपको समझ में आया होगा। गुड नाइट।